मंत्री जी ने जवाब दिया। हमारा जिला मेवात जो है शैक्षणिक तौर पे पिछड़ा हुआ जिला है और इसी को हमने भांपते हुए 2013 में पहला हिंदुस्तान में एक एजुकेशन का डिस्ट्रिक्ट लेवल का कैडर मेवात कैडर के नाम से बनाया था और उसमें यही था कि जब शिक्षक ही नहीं होंगे तो स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे क्या। लेकिन उस मेवात कैडर की जो भर्ती है, जो शिक्षा मंत्री जी ने जवाब दिया है आपके माध्यम से, उसमें आप देख सकते हो कि पिछले 5 वर्षों में जो वैकेंसियां थी वो तो बढ़ गई हैं तकरीबन 50%। 111 स्कूलों में एक भी टीचर नहीं है। 74 स्कूल उसमें मिडिल 8वीं तक के हैं। 13 स्कूल +2 तक के हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, 50% जब शिक्षक ही नहीं है स्कूल में और हमारा जिला नीति आयोग ने चिन्हित किया है आकांक्षामान जिले में 2018 से, और यह सरकार का जो दिखाता है, आंकड़ा दिखाता है, पिछले 5 सालों में टीजीटी जो भर्ती गई है करी है वो 619 है और पीआरटी 619 है, पीजीटी 150 है, टीजीटी 272 है। जबकि इनमें जो रिक्त स्थान है वो है 573, 918 और 2527। हजारों की संख्या में शिक्षक नहीं है और भर्ती हो रही है 5 सालों में सिर्फ इतनी सी। आप देख सकते हो कि इसकी गंभीरता क्या है। और यहां आकांक्षावान जिला बनाने के बाद भी इस जिले में शिक्षक जो है वो नियुक्त नहीं किए जाते। एक बात और है, जो शिक्षक थे भी वहां उनका भी तबादला कर दिया गया वहां से। कांग्रेस के 10 साल के राज में एक भी शिक्षक जो है उस जिले से स्थानांतरण नहीं किया गया था। अब रिलैक्सेशन देके वहां से हजारों की संख्या में शिक्षकों को तबादला कर दिया गया। यही गंभीरता है क्या सरकार की, जिसकी जो ये करते हैं, जो जवाब दिया है मेवात कैडर बनाया तो इसीलिए था जिससे कि वहां शैक्षणिक स्तर को किया जाए। उसके नतीजे आने भी लग गए थे। वहां हजारों की संख्या में भर्ती भी इसके कैडर के हुई थी। तो इन 5 सालों में क्या सरकार के पास इतने वो नहीं है कि गंभीरता नहीं है इस इलाके की शैक्षणिक उसके लिए? आकांक्षामान जिला होने के बाद भी ये सीरियसनेस है तो ये सरकार की दर्शाती है कि क्या मानसिकता है इनकी इस इलाके के प्रति। मैं तो यही कहूंगा, सरकार कोई ठोस कार्रवाई करती है या नहीं करती, इसके लिए सरकार जो है जवाब दे कि ये गंभीर मामले को किस तरीके से सरकार इसको वो करेगी। पहले उनका जवाब तो आ जाने दो। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही कि कैडर 2013 में मेवात कैडर इन्होंने बनाया था, ये बात तो सही है कि कैडर तो इनके टाइम में बना था, लेकिन भर्ती इनके टाइम में कोई नहीं हुई। इनके टाइम में भी 325 2012 से लेकर 2015 तक 375 लोगों की भर्ती। हमारे टाइम में 1225 की भर्ती हुई। लेकिन फिर भी मैं इसको कोई वो नहीं, तो उन्होंने बात की इस करके मैं उनकी बात कह रहा, जो उन्होंने बात कही कि हमने ये किया था। पर लेकिन मैं मानता हूं कि वाकई टीचर की बहुत कमी है। जो इन्होंने स्कूल खाली बताया, स्कूल खाली कोई नहीं है। 101 स्कूल ऐसे हैं जहां टीचर नहीं है, लेकिन इंटरनल एडजस्टमेंट करके सब स्कूलों में टीचर हैं। वो 101 स्कूल है जहां है नहीं, लेकिन वहां भी है। और दूसरा एक मिनट, नहीं, मैंने ये भी कह दिया कि इंटरनल एडजस्टमेंट के द्वारा वहां सभी स्कूलों में एक टीचर है। ऐसा नहीं है कि टीचर नहीं है। और सिंगल टीचर वाले भी 92 स्कूल हैं जहां एक टीचर है, ये मैं मानता हूं। लेकिन ये मैं मान रहा नहीं, आप भी सुन तो लो मेरी बात। आप भी सुन तो लो, जो कुछ आप कह रहे, मैं आप ही की बात सुन तो लो मेरी बात। आप जी, मैं मान रहा इस बात को कि वाकई वहां टीचरों की काफी कमी है। एक कारण तो यह है कि कोरोना काल में स्कूल खुले ही नहीं है। भर्ती होनी थी वो, लेकिन हो नहीं सकी। लेकिन मैं आपको विश्वास दिला रहा कि हमने कई योजनाएं, जैसे रिटायर्ड टीचर है उनको रीएम्प्लॉयमेंट के लिए, और जैसे प्राइवेट स्कूल के भी रिटायर्ड टीचर हैं उनकी भी रीएम्प्लॉयमेंट के लिए, और जो गेस्ट टीचर हैं उनकी भी रीएम्प्लॉयमेंट के लिए हमने प्रक्रिया शुरू कर दी और हम उनको भी रखेंगे और आउटसोर्सिंग पे भी रखेंगे। और आने वाले टाइम में अभी मैं
इसी महीने में आप तीनों विधायकों के साथ और अपने अधिकारियों के साथ और जो जिला शिक्षा अधिकारी है उनके साथ मिलकर एक मीटिंग करके ताकि जो कमी है इसको पूरी किया जाए, उसके लिए हम प्रयास करें। हो गया आपको ये उनको मैं आपस में आप एक ही बात है, वहां उन्होंने भी आप ले लो पहले, मैं बाद में ले लूंगा सप्लीमेंट्री, कोई बात नहीं। बस अब इससे बाद सप्लीमेंट्री नहीं मिलेगा, 2-3 हो गए पहले ही। आप हाँ हाँ बोलिए बोलिए। आप भी नहीं बोलना देना चाहते, सरकार को इतनी वो है। मैंने नहीं बोलिए, मैं तो कह रहा हूँ आप बोलिए। नहीं नहीं सर, ऐसे थोड़ी हम अपना अधिकार मैं मांग कह रहे रहा हैं, हूं, अपनी बोलिए, बात आप उठाने कह का। रहे आप हैं, कहते हो दो नहीं, एक सप्लीमेंट पूछा उससे पहले ही दूसरी पूछने से पहले ही आप कह रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ पूछिए, आप पूछिए नहीं, आप तो पहले कह रहे हो किसी चीज। हाँ तो पूछिए, मैं कह रहा हूँ कि आप सप्लीमेंट्री। मंत्री महोदय, ये प्रक्रिया ऐसे नहीं होगी जैसे पूरी आपकी गंभीरता लग रही है। मेरे को किसी चीज का इसमें बिल्कुल भी तनिक भी वो नहीं है। आप इस चीज पे गंभीर ही नहीं है, नहीं तो 6 साल में ऐसा नहीं है कि आप इस चीज को समझे। आप भी और मुख्यमंत्री भी। प्रश्न क्या है? कई बार ऐसे नहीं है। सर प्रश्न पूछिए क्या? सर पूछ रहा हूं मैं। सर इसमें एक बात बताओ, आज तक क्यों नहीं इसमें किसी चीज के लिए कोई ऐसे प्रयास करे गए? पिछले भी ये सेशन में इस तरह का हमने सवाल किया था, जब भी जवाब यही मिला था, लेकिन उसका आंसर जो है मैं कह सकता हूं बड़े खेद के साथ 2 साल में कोई नतीजा नहीं आया। इस चीज के लिए हम इस बात को कैसे यकीन करें कि ये इस पे गंभीरता है? चलिए एक मिनट, नहीं ऐसे अब उनके एरिया का मामला उनको पूछने दो जरा। क्या जो गेस्ट टीचर 13,746 मेवात में लगाए हुए हैं, क्या सीएम साहब ने पीछे कहा था उनको बुला करके, नहीं 30 अक्टूबर को, कि बेसिक सैलरी है जो सर्विस रूल्स वगैरह हैं जो रेगुलर टीचरों के बराबर दिए जाएंगे, क्या सरकार की ऐसी प्रतिक्रिया है या नहीं, ये बताया जाए। प्रकार की छूट दी थी, अगर कोई भी टीचर वहां जाना चाहता है तो उसको 10% हम ज्यादा देंगे। अगर कोई भी हरियाणा से कोई भी टीचर अगर मेवात में जाना चाहता है तो हम 10,000 रुपए उसको ज्यादा देंगे। रेगुलर उसकी नहीं पूछी मैंने आपसे, गेस्ट टीचर का बता दीजिए मुझे। वहां जाने के लिए आप सरकार आदेश करे, सरकार आदेश ही तो नहीं करती, गंभीरता ही नहीं दिखाती। आप उसमें सैकड़ों टीचर ऐसे हैं जो वहां जाना चाहते हैं, लेकिन आप उस चीज को मतलब करते ही नहीं। उनकी रिप्रेजेंटेशन सारी सरकार के पास आई हुई है और उसके बाद भी आप गंभीरता नहीं करते। मंत्री जी, ऐसा कोई भी जो गेस्ट टीचर की बात आपने मुझे कही, अगर वहां कोई जाना चाहेगा तो तुरंत हम उसको कार्रवाई करेंगे। नहीं इसीलिए रेगुलर टीचर, मैं तो रेगुलर टीचर की बात कर। एक मिनट रेगुलर टीचर चिरंजीव जी, गेस्ट टीचर का सवाल है, खुद बताएं। वो खुद रेगुलर टीचर की बात है। टीचरों का बताओ जवाब। रेगुलर टीचर रेगुलर जाना चाहते हैं, वहां रेगुलर टीचर जाना चाहते हैं हरियाणा के। हाँ 10% है, उसको हम ज्यादा देंगे, उसको हम तो उनको 10% इंक्रीमेंट कर दो। ऐसा है मंत्री जी उनकी चिंता ये है। एक मिनट जी। हाँ किरण जी प्लीज, बाकियों को भी बोलने दो। सारा ये हाउस आप ही ऐसे घुमाते रहोगे क्या? वो जवाब दे रहे हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूं, उनको जवाब उनका है, आप बीच में डिस्टर्ब करते रहते हैं। नहीं, उनको समझाया करो, जब मीटिंग हो आपकी वहां बैठा करके समझाया करो। मंत्री जी मेरा निवेदन ये है, उनकी जो चिंता है कि जो एप्लीकेशन आपके पास आई पड़ी हैं वहां जाने के लिए, उनका डिसीजन कब तक कर दोगे? बस ये है उनकी चिंता के उनका डिसीजन हम 1 महीने में ही कर देंगे सबका। ठीक है, जो वहां जाने वाले हैं उनका 1 महीने के अंदर डिसीजन कर देंगे। मैंने सर और पूछा, अध्यक्ष महोदय ये कह रहे कि गंभीर नहीं, जब मैं ये कह रहा कि रिटायर्ड टीचर को भी रीइंप्लाई करने लग रहे, हम रीइंप्लायमेंट दे रहे, प्राइवेट स्कूल को भी हम दे रहे, हम गेस्ट टीचर को भी दे रहे, और हम आउटसोर्सिंग से भी कर रहे, और आपके साथ बातचीत करके फिर भी कर रहे। तो इसके बावजूद भी अगर गंभीरता लग रही फिर तो मंत्री जी उनका क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है उनका। मेरा जवाब सुन लीजिए आप। हाँ जी, क्वेश्चन पूछा था कि जो रेगुलर टीचर आपने 13,746 भर्ती किए, सीएम साहब ने अनाउंसमेंट किया था कि समान काम और समान वेतन देंगे, क्या सरकार की प्रतिक्रिया है उसके ऊपर मुझे जवाब चाहिए आपसे। जो 13,700 कुछ टीचर भर्ती किए हैं, हमने कब क्या समान काम कब समान वेतन? गेस्ट टीचर ये गेस्ट टीचर की बात है। गेस्ट टीचर तो आपके टाइम में भर्ती हुए थे, आपने तो निकाल दिए थे वो।
अरे जब हमारी CM सरकार ने तो गारंटी दी उनकी। सीएम साहब कह के आए हैं, सीएम साहब ने हमने ट्वीट करा हुआ उनकी है, नौकरी तो को- उसका जवाब चाहिए हमें। हम रेगुलर करेंगे, अब तक किए नहीं, हमने नहीं निकाले, चलिए ऐसे ही खान खान में करेंगे। वो तो कोर्ट ने हो उनके गया। खिलाफ फैसला दे दिया था, आपकी भर्ती है तो उनकी नौकरी तो अगर सुरक्षित करी तो इसी सरकार ने नौकरी सुरक्षित करी, बैठ जाए। उसको अगर सुरक्षित किया तो जी। इस सरकार ने किया। असीम गोयल जी, असीम गोयल जी।